स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 14 जुलाई से लेकर और 20 जुलाई तक। ये वीक क्या बताएगा, आइए हम देखते हैं। इस वीक में शनि वक्रीय रहेंगे, बुध वक्रीय रहेंगे और सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य मिथुन से निकलकर 16 जुलाई को और कर्क में प्रवेश करेंगे, तो किसका ऑरा बढ़ेगा, किसका ऑरा घटेगा, शनि और बुध वक्रीय होके कामों को कैसे अटकाएंगे और गुरु और शुक्र आपको कैसे लाभ दिलाएंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक, जिसमें हम देख रहे हैं 14 जुलाई से लेकर और 20 जुलाई तक ये जो समय है इनके लिए खास रहने वाला है। क्योंकि देखिए, जब भी हम राशिफल की साप्ताहिक की बात करते हैं, चंद्रमा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा इस पूरे ही हफ्ते आपके लिए कुंभ में रहेंगे, मीन में रहेंगे, मेष में, और जो आखिरी दिन है उस दिन वृषभ में रहेंगे। लेकिन पूरे वीक ऑलमोस्ट आपके भाग्य में, कर्म में, लाभ में रहेंगे। लेकिन जो लास्ट दिन है सिर्फ 20 जुलाई, उसमें जरूर चंद्रमा आपके लिए वीक हो जाएंगे, वीक स्थिति रहने वाली है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो। इस वीक में और भी कुछ चेंजेस हैं, जैसे शनि वक्रीय हुए हैं 13 तारीख को, उसका प्रभाव अब इस हफ्ते में आपको दिखने लगेगा। बुध भी वक्रीय हो जाएंगे 18 जुलाई को, जो आपके लॉर्ड हैं। और इसके साथ साथ एक और विशेष चीज कि सूर्य का भी परिवर्तन होगा। जो सूर्य अभी इतने समय से आपके, हम कहेंगे आप ही की राशि में चल रहे थे, यहाँ से निकलकर वो आपके धन भाव में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। तो ये जो समय है, ये जो वीक है आपके लिए अच्छा रहने वाला है कायदे से देखेंगे तो। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, और उससे भी पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस जो राशिफल है इसे आप अपनी चंद्र राशि और जन्म राशि के आधार पर देख सकते हैं। यानी कुंडली में जहां भी आपका चंद्रमा है वहां नंबर 3 लिखा है तो आप मिथुन राशि के हैं। फर्स्ट हाउस में अगर 3 लिखा है तो आपकी जो लगन है वो मिथुन है। यानी दोनों के लिए ही इसे हम रिलेट करके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए, सूर्य यहां से निकल के आपके जो है सेकंड हाउस में आ जाएंगे, कुटुंब में आएंगे। गुरु उदय हो चुके हैं, गुरु की स्थिति आपके लिए अच्छी है। लेकिन देखिए, जो बुध हैं आपके खुद के लॉर्ड, हमने बताया जो अभी चल रहे हैं आपके कुटुंब में, वो वक्रीय हो जाएंगे। और ऐसे में वो फिर जो उल्टे भाव में फल देते हैं, यानी पिछले भाव में फल देते हैं, तो आपको पेट का तो यहाँ भी ध्यान रखना रहेगा। इस पूरे ही वीक में हम कहेंगे खाने पीने का ध्यान रखें, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और कहीं ना कहीं एसिडिटी की भी समस्या रह सकती है। किसी भी रूप में कुछ भी हैवी खाने को आप अवॉइड करें, ये हम आपको सलाह देंगे। हालांकि गुरु जब लगन में होते हैं उदित अवस्था में, तो कहा जाता है कि सारे ही नेगेटिविटी को, जितने भी दुष्प्रभाव हैं उनको समाप्त करते हैं। तो गुरु आपको बहुत लेवल तक बचाएंगे। और चंद्रमा की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। लेकिन 18 जुलाई के बाद और स्पेशली हम कहेंगे 20 तारीख को, यानी 18, 19, 20 जुलाई को जब चंद्रमा आपके त्रिक भाव 12वें घर में रहेंगे, 12वें घर में वैसे भी हर ग्रह जो है वीक हो जाता है, तो वहां आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। 20 तारीख को 18 के बाद, यानी 18, 19, 20 को ट्रैवल्स भी अवॉइड करने हैं, खाने पीने का ध्यान रखना है। थोड़ा सा मानसिक तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है, तो मानसिक तनाव भी जो भी हो उसे थोड़ा सा अवॉइड करें। क्योंकि केतु जो है मंगल के साथ आपके तीसरे भाव में चल रहे हैं, पराक्रम भाव में चल रहे हैं। तो आप एग्रेसिव थोड़े से रह सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट भी आप बने रहेंगे। तो ये स्थितियां आपकी ये रहने वाली हैं स्वास्थ्य को लेके। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपका जो लव लाइफ है। देखिए, लव लाइफ के लिए हमेशा काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। पंचम के जो आपके लॉर्ड हैं इस समय शुक्र हैं, जो स्वग्रही होके 12th हाउस में चल रहे हैं। और देखिए, शुक्र वैसे 12वें या छठे घर में इतने नेगेटिव परिणाम नहीं देता। जब वो खुद के घर में है, स्वग्रही अवस्था में है, तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक हैं। शुक्र और बुध मैत्री रखते हैं, शुक्र यहाँ है और बुध आपके जो है कुटुंब में है, तो यहाँ पर स्थितियां इस हफ्ते आपकी ठीक लग रही हैं। लेकिन देखिए, 18 जुलाई से जो है बुध आप खुद वक्रीय अवस्था में आ जाएंगे, तो आप बली तो हो जाएंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो उसे एक एक्स्ट्रा बल मिलता है, चेष्टा बल, तो वो स्ट्रॉन्ग तो होता है, बली तो होता है। लेकिन जो उसके परिणाम है, उनकी जो गति होती है,
उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आया है, नया फ्रेंड आया है जिसको आप पसंद कर रहे हैं, तो जो भी आपकी बातचीत है आप 18 जुलाई से पहले पहले उसको करने की कोशिश करें। डेट पे जाना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्लैरिटी आप 18 जुलाई से पहले करें। वरना लव लाइफ के लिए हम कहेंगे कि 18 जुलाई के बाद थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आपके खुद के लॉर्ड वक्री हो जाएंगे। शुक्र की स्थिति तो ठीक है, लेकिन हो सकता है तब आपकी सोच थोड़ी सी बदल जाए, वो स्थिति हो सकती है। और 18 जुलाई के बाद देखिए जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है, बुध की बात कर रहे हैं हम या शनि की बात करें, तो थोड़ी सी पुरानी मेमोरीज जो होती हैं वो आपकी रिवाइव हो जाती हैं, उन्हें आप याद करने लगते हैं। पुराने फ्रेंड्स भी आपके घूम घूम के वापस आ सकते हैं। तो जो बुध का वक्रीय होना है या शनि का वक्रीय होना है वो आपकी पुरानी चीजों से आपको लिंक करेगा। तो यहाँ पर आपके जो पुराने फ्रेंड्स हैं या आपका कोई एक्स है तो वो लौट कर आ सकता है। तो उस समय भी आप इस चीज का ध्यान रखें, वाणी को कंट्रोल में रखें, क्रोध संयम में रखें, क्योंकि सूर्य बुध के साथ आ जाएंगे और वाणी भाव में सूर्य का आना बुध आदित्य योग तो बनाएगा पर वाणी को थोड़ा सा एग्रेसिव वो कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। मैरिड लाइफ की जब हम बात करते हैं तो सप्तम को देखा जाता है, 7th हाउस से मैरिड लाइफ देखी जाती है। यहाँ आपके जो है जो लॉर्ड हैं गुरु हैं, और गुरु इस समय आपके केंद्र में ही लगन में ही बैठे हैं, यानी आपके ही घर में बैठे हैं। देखिए किसी भी लॉर्ड का स्वामी अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो ये मान के चले माता का स्वामी बैठा है तो भी, हस्बैंड वाइफ बैठे हैं तो भी, उनका मतलब होता है कि उनसे आपका खास लगाव है, आपके दिमाग में वही सब चल रहे हैं, यानी उनसे आप काफी अटैच हैं। तो यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ भी अच्छी नजर आ रही है और मैरिड लाइफ भी अच्छी नजर आ रही है। गुरु की दृष्टि आपके पंचम पर भी है, सप्तम पर भी है और भाग्य पर भी है। तो यहाँ पर जो पारिवारिक माहौल है, वैवाहिक जीवन का चीजें हैं वो यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, चीजें अच्छी रहेंगी। लेकिन जैसा हमने बताया आप स्वयं का आपका प्लैनेट बुध वक्रीय हो जाएगा और सूर्य भी उनके साथ होंगे, तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं। स्पेशली 20 जुलाई को आपको थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान रख के चलना है। पर सोशलाइजिंग आपकी इस वीक में बढ़ने वाली है, डेफिनेटली ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए प्रोफेशनल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो 10th हाउस को देखा जाता है, यहाँ के भी लॉर्ड आपके गुरु हैं और गुरु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। सूर्य देखिए पहले गुरु के साथ हैं, गुरु आदित्य योग बना रहे हैं, उसके बाद सूर्य निकलकर आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे, यानी बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो दोनों ही स्थिति में कार्य यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। जो सूर्य हैं आपके 3rd हाउस के स्वामी, तो इस हफ्ते आप काफी एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। और जो हम कहेंगे आपके जो खुद के लॉर्ड है गुरु, वो भी उदित अवस्था में है, तो कार्य यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। शनि जो है आपके कर्म क्षेत्र के जो स्वामी हैं, कर्मों के देवता हैं, वो कर्म के ही क्षेत्र में बैठे हैं और जहां शनि बैठते हैं वहां कर्मों को एग्जॉस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस हफ्ते आप काफी मेहनत करने वाले हैं, काफी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और जितना प्रोक्रेस्टिनेशन आलस है वो सब इस हफ्ते में दूर हो जाएगा। देखिए शनि भी वक्रीय होने का रिजल्ट देंगे, तो यहाँ पर शनि का वक्रीय होना आपको भाग्य के भी लाभ यहाँ पर डेफिनेटली दिलाने वाला है। किसी भी तरीके से अगर आप जुडिशरी में हैं और आप जमीन से नीचे से संबंधित मिनरल्स का काम करते हैं, पेट्रोल का काम करते हैं, कोल माइंस हैं या किसी भी मेटल का काम है, तो यहाँ पर आपको लाभ होने वाला है। ये हफ्ता आपकी प्रोफेशनली चीजों में बहुत हेल्प करेगा और सूर्य का यहाँ आना, बुध आदित्य योग बनाना, यहाँ आपकी जो हम कहेंगे गवर्नमेंट से रिलेटेड फायदे और इसके अतिरिक्त धन के भी लाभ के योग बन रहे हैं। लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो आपका, क्योंकि आपके खुद के लॉर्ड बुध वक्री हो जाएंगे, तो आपको 18, 19, 20 से पहले पहले अगर आप कोई भी मेजर डिसीजन लेना है तो ले, हम ये आपको कहेंगे, क्योंकि 18 से पहले प्रोफेशनली चीजें आपकी ज्यादा बेटर रहेंगी, डिसीजन मेकिंग आपकी ज्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि सूर्य होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप इन चीजों का ध्यान रखें तो यहाँ पर आपको लाभ होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आपके विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए अगर हम देखते हैं तो शुक्र आपके प्लैनेट है 12वें घर में है। तो देखिए जो लोग किसी भी तरीके से डिस्टेंस एजुकेशन में है या फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 12वां घर यहाँ पर एक्टिव है, शुक्र है स्वग्रही अपने ही घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन ज्यादा अच्छी है, विदेशों में जाके पढ़ना ज्यादा अच्छा है और ओवरऑल क्रिएटिव लाइंस के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए समय अच्छा है। सूर्य की स्थिति दोनों ही तरीके से अच्छा है, तो गवर्नमेंट एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको लाभ होने वाला है। लेकिन 18 जुलाई के बाद बुध वक्रीय हैं और वक्रीय अवस्था में जब लॉर्ड आता है तो थोड़ा सा भटकाव
ये थोड़ा सा धीमी गति हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। उस समय 18, 19, 20 को थोड़ा सा उच्चाटन, पढ़ाई में कम मन लगेगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि चंद्रमा जो मन के कारक हैं थोड़ा सा वो त्रिक भाव में आ जाएंगे और आपको डिस्ट्रैक्शन में रखेंगे। बात करें हम अध्यात्म की और आपके भाग्य की, देखिए भाग्य को हम पहले देखते हैं। यहाँ पर शनि आपके भाग्येश हैं, कर्म में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर शनि आपके अष्टम के भी स्वामी है, तो भाग्य का मिला जुला असर इस हफ्ते में आपको मिलेगा, क्योंकि शनि वक्रीय भी हो जाएंगे। जैसा हमने बताया, वक्रीय ग्रह जो है महाबलवान हो जाता है, उसे एक्स्ट्रा बल मिलता है, तो आप मेहनती रहेंगे, बहुत एफर्ट बहुत करेंगे, लेकिन थोड़ा जो फल है उसके धीरे धीरे मिलेंगे। हालांकि शनि का जो प्रभाव है, अपने पिछला भाव उनका भाग्य ही है, तो भाग्य भी साथ देगा, तो आप निश्चिंत रहें। लेकिन अध्यात्म यहाँ पर आपका बहुत सुंदर, बहुत अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि जो भाग्येश तो देखिए हमने देखा है, लेकिन अध्यात्म और ज्ञान के कारक जो गुरु हैं वो आपकी लगन में ही बैठे हुए हैं, और आपका धर्म त्रिकोण यानी पहला, पंचम, नवम पूरी तरीके से एक्टिव है। तो धर्म, ज्ञान, अध्यात्म साधना इस हफ्ते में बहुत बढ़ने वाली है। गुरु उदित अवस्था में भी हैं, और आपकी जो लगन यानी हमारी मानसिकता जो है मिथुन राशि वालों की लगन की, वो बहुत पॉजिटिव है, और धर्म यहाँ पर बढ़ता हुआ, काफी एथिकल भी रहेंगे, यात्राएं भी होंगी, और धर्म त्रिकोण पूरी तरीके से एक्टिव है। कहा जाता है ना कि कई पुण्यों का फल आपको इस हफ्ते में मिलने वाला है। पूरे हफ्ते की हम बात करें तो गुरु आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं, और आपको ओवरऑल पूरे, चाहे संतान की बात हो या वैवाहिक जीवन की या लव लाइफ की, सब में आपको फायदा होगा। विदेशों से भी लाभ होंगे। फिर भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो आपको अवश्य ही गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। देखिए श्रावण का महीना इस समय तक चालू हो जाएगा, तो श्रावण के महीने में गणेश रुद्राक्ष पहनना और रुद्राभिषेक कराना दोनों ही आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। नीचे नंबर्स दिए हुए हैं जिन पे कांटेक्ट करके आप अपने लिए पूजा और गणेश रुद्राक्ष दोनों ही बुक करा सकते हैं, क्योंकि हम इसे पूरी तरीके से अभिमंत्रित करके आपको देंगे विद सर्टिफिकेशन। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गणपति अथर्वशीष का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः का आप जाप करें। बुधवार के दिन जरूर से आप छोटे छोटे बच्चों को फ्रूट बांटें। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो थोड़ा सा सौंफ और मिश्री खा के जाएं। ब्लैक ब्लू कपड़े अवॉइड करें और अपना ध्यान रखें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम बूम बुद्धाय नमः लिखें। थैंक यू।